द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महारैली करने वाले हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए किसानों ने और हरियाणा के सरपंचों ने कमर कस ली है। 10,000 पर्चे तो छपवाए ही गए हैं कि उनके रैली में उड़ाए जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें गिरफ्तारी ही क्यों ना देना पड़े, उन्हें नजरबंद ही क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर सामने यह आई है कि पूरे शहर भर में अमित शाह के विरोध में पोस्टर चस्पा कर दिए गए। अमित शाह गो बैक के नारे लगाए गए हैं। अमित शाह गो बैक लिखे पोस्टर भी सड़कों पर कोने कोने पर चस्पा कर दिए गए हैं। बीजेपी और जेजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी गई है और इसके अलावा यहां तक कहा गया है कि जो भी इस पोस्टर को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता आएगा, उसके लिए सरपंच जिम्मेवार नहीं है। उस पोस्टर में क्या लिखा गया है वो जरा देखना होगा, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए जो भीड़ खड़ी है, हर किसी के हाथ में पोस्टर है। इसमें लिखा गया है चेतावनी, अमित शाह नो एंट्री, अमित शाह गो बैक। और कमल का फूल जो बीजेपी पार्टी का सिंबल है उसे भी क्रॉस किया गया है, और जो जजपा का सिंबल है चाबी उसे भी क्रॉस किया गया है। अमित शाह के आगे स्टॉप स्टॉप लगाया हुआ है और यह ऐलान सरपंच एसोसिएशन हरियाणा श्रीमती संतोष बेनीवाल के तरफ से किया गया है। इन लोगों ने मीडिया के सामने बयान भी दिया है। तो एक तरफ सरपंच एसोसिएशन, दूसरी तरफ किसानों का मोर्चा हरियाणा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए तैयार है। हरियाणा सरकार के खिलाफ तो लगातार प्रदर्शन चल ही रहा है। किसानों को लेकर खास करके एमएसपी का जो मुद्दा है वह बवाल लगातार जारी है। सरकार ने कोई रास्ता अब तक निकाला नहीं है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली वहां प्रस्तावित कर दी, जो आज ही वहां होनी है। इसको लेकर भी अब किसानों ने उनके विरोध का ऐलान कर दिया है। चाहे जो भी हो जाए वो बवाल करेंगे। अमित शाह की एंट्री को रोकने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। इसी वजह से उस इलाके को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं। अलग अलग पोस्टर यहां पे दिख रहा है, जिसमें सरपंच एसोसिएशन हरियाणा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कई दीवारों पर देखिए अपने स्क्रीन पर कि पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि अमित शाह नो एंट्री, अमित शाह गो बैक, स्टॉप अमित शाह। इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। और फिर देख लीजिए आप कि यह कोशिश हो रही है कि किसी भी सूरत में अमित शाह की यह रैली सफल ना हो पाए, क्योंकि यहां किसान, आम आदमी, जो सरपंच का एसोसिएशन है, हर कोई हरियाणा सरकार से त्रस्त है, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा है। क्योंकि बीजेपी की यहां सरकार है, इस वजह से अमित शाह सबसे अधिक निशाने पर आ गए हैं। क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब होने वाली है? क्योंकि अमित शाह इस मिशन से आए हैं कि 2024 के लिए शंखनाद अभी से ही कर दें, चुनावी आगाज करके दिखा दें। लेकिन इस बीच जो हरियाणा के किसान डटकर खड़े हो गए हैं, वो बीजेपी के लिए किसी सिर दर्द से कम नहीं है। यह बड़ी खबर है। इतने सारे पोस्टर तो यही बयान कर रहे हैं कि पूरा शहर अमित शाह गो बैक के नारे लगाने के लिए तैयार हो बैठा है। एक चेतावनी देखिए जो हम लगातार आपको बताना चाह रहे थे। चेतावनी में यह लिखा गया है, संतोष बेनीवाल की ही है। आप सभी बीजेपी व जेजेपी नेताओं को यह चेतावनी दी जाती है कि गांव दरबा में प्रवेश करना मना है। अगर कोई भी नेता बिना अनुमति के बिना गांव में प्रवेश करेंगे तो किसी प्रकार की जान माल की हानि होने पर वो खुद जिम्मेदार होगा, सरपंच एसोसिएशन जिम्मेवार नहीं होगा। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा प्लान किया गया है और बीजेपी की मुश्किलें वहां बढ़ने वाली हैं। अमित शाह के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री हैं। ऐसे में उनके सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता जिम्मेदारी हरियाणा सरकार जरूर उठा रही होगी। बावजूद इसके किसानों की ताकत और किसानों की जिद, सरपंचों की जिद, ये कहीं भी नहीं डिगने वाली है। ये लोग अपनी बात मनवा के रहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि हरियाणा के किसान योद्धा होते हैं, वो जिस बात की जिद ठान लेंगे उसे पूरा करके रहते हैं। और ऐसे में अब देखिए अमित शाह की रैली के सामने क्या होता है, क्योंकि अमित शाह चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं, लेकिन जमीनी समस्याओं को सुलझाने वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या उनकी बात सुनने लोग आएंगे या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही वहां भीड़ बढ़ाते रहेंगे?
जो किसान हैं वो हरियाणा की मजबूती के लिए जाने जाते हैं। उनके बिना हरियाणा की अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो किसान अब सरकार के खिलाफ खड़ा है। ये बहुत बड़े वोट बैंक के तौर पर भी देखे जाते हैं। ऐसे में अमित शाह अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ चलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि एबीपी न्यूज ने इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अमित शाह की रैली थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, आज ही होगी, लेकिन उस रैली में कितना बड़ा बवाल मच सकता है इस खबर से आप समझ सकते हैं। यहां बताया जा रहा है, हेडलाइन देखिए अपने स्क्रीन पर, अमित शाह इन हरियाणा। सिरसा में शाह की रैली से पहले किसानों की चेतावनी, बोले प्रशासन नजरबंद करे या गिरफ्तार, पर्चे तो उड़ाएंगे। 10,000 पर्चे छपे हैं। इस संबंध में क्या जानकारी है जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सरपंचों का कहना है कि उनकी तरफ से 10,000 पर्चे छपवाए गए हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में उड़ाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन गांवों में पहुंचकर लोगों को रैली में न शामिल होने के लिए कह रहे हैं और अपनी छतों पर काले झंडे लगाने के लिए कहा जा रहा है। कहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने 150 लोगों को नोटिस जारी कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया है। वहीं शाह की रैली से पहले कई प्रदर्शनकारी नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। तो इससे यह लग रहा है कि अमित शाह को टेंशन तो हो गई है। भारतीय जनता पार्टी परेशानी में तो पड़ गई है। ऐसे पोस्टर, ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी कतई नहीं कर रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से आपने देखा कि हरियाणा के किसान ने किस तरीके का जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्योंकि उनकी मांगे मानी नहीं जा रही हैं। ऐसे में किसान और सरपंच एक साथ हो लिए हैं। अब ये दोनों मिलकर, इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता कार्यकर्ता हैं, ये सब मिलकर अमित शाह की रैली का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। उन नेताओं को नजरबंद किया गया है जिनके आह्वान पर सैकड़ों भीड़ जमा हो जाती है। उन लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि सरपंचों का एसोसिएशन जिद पर आ रहा है, किसानों का एसोसिएशन जिद पर आ रहा है। बवाल बहुत बड़ा मचने वाला है। अमित शाह क्या चुनावी शंखनाद में अपनी बातें वहां की जनता को समझा पाएंगे या अब मुश्किल सा लगता है। सिरसा को उन्होंने इसलिए चुना है कि वह कमजोर कड़ी है। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिरसा में अमित शाह की रैली इसलिए की जा रही है कि बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का सर्वे कराया था, जिसमें सिरसा और रोहतक सीट कमजोर स्थिति में नजर आ रही थी, जिसको देखते हुए आज सिरसा से शाह लोकसभा चुनावों का आगाज करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सरपंच एसोसिएशन ने जो चेतावनी दी है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हरियाणा सरकार के लिए, खास करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए, जजपा के लिए, ये सब अब टेंशन में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर अमित शाह की रैली में बाधा हुई तो ये आला कमान है। क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, हरियाणा में गठबंधन का भविष्य कैसा है, क्योंकि वहां पर स्थानीय वोटर्स, किसान, इसके अलावा सरपंच का एसोसिएशन, हर कोई खपा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हरियाणा के ही पहलवान धरना पर भी बैठे। इन लोगों की मांग है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की। वो मुद्दा भी अब तक गर्म ही है, कोई एक्शन हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर हरियाणा के नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। अमित शाह की रैली कैसे सफल होगी या फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, या तो देखने वाली बात होगी। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। लेकिन सरपंचों और किसानों ने ठाना है अमित शाह का विरोध करना है, उनकी एंट्री नहीं होने देनी है, गो बैक के नारे लगवाने हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, रैली में क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।